वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। आई एम गोइंग टू डू क्विक रिवीजन ऑफ मेटलर्जी। आज जाते हैं ना मेटलर्जी में। चलो बेटा, देवी और सज्जनों शुरू करते हैं बेटा। मेटलर्जी बेटा बहुत इजी चैप्टर है, मिस मत करना। ओके। ए, पहला मार्क्स कहाँ पे जाएगा बेटा? ये फॉर्मूला सब बाय हार्ट करना पड़ेगा, ये जितने भी दिए ना। तो पहला मेन चीज क्या है बोलो बेटा? एग्जाम में पूछेगे। एल्यूमिनियम, पहला हम लोग का कौन सा हेडिंग है? एल्यूमिनियम के ओर ऑफ व्हाट बेटा? हाँ, तो कौन कौन है बोलो बेटा? बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कॉरेंडम। लेकिन बेटा एग्जाम में पूछेगा विच इज द मेन चीफ ओर, तो क्या बोलोगे? अच्छा, अब ये फॉर्मूला बाय हार्ट करो। बॉक्साइट का क्या है? हाँ, क्रायोलाइट का क्या है बोलो? कॉरेंडम का क्या है? बाय हार्ट करना ये आता है बहुत बार। अगर आप देखोगे ना एवरी ईयर बोर्ड के पेपर में कहाँ ना कहाँ एक या तो एमसीक्यू में आएगा या तो कहाँ पे नेम द फॉलोइंग में आएगा। ये क्लियर है? फिर बेटा आ जाते हैं ओर ऑफ झिंक। विच इज द मेन ओर? झिंक ब्लेंड या ब्लेंडे, जो भी ये बोलने का है। फॉर्मूला क्या है? ZnS। फिर कालामाइन कौन है? कालामाइन में देखने का बेटा सी मतलब कार्बोनेट होगा, देख, झिंक कार्बोनेट। फिर कौन है? झिंकीसाइड। कौन है बोलो बेटा? ZnO। अच्छे से फॉर्मूला देख लो। कैलामाइन पूछा तो जिंक कार्बोनेट, झिंकीसाइड बोला तो ZnO। मेन और ब्लेंडे, झिंक ब्लेंडे, तो क्या है बोलो बेटा? ZnS। आयन का मेन और कौन है? हेमेटाइट। मेन और कौन है? इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। फिर कभी कभी पूछेगा एग्जाम में कि मैग्नेटाइट का क्या फॉर्मूला है बोलो? ट्राई आयन टेट्रा ऑक्साइड। आयरन पायराइड बोले तो FeS2, आयरन डाइसल्फाइड। और ये भी याद रखना, स्पेथिक आयन ओर। स्पेथिक बोला तो कौन है बोलो बेटा? Fe कार्बोनेट। क्लियर है? राइट बेटा। अभी मैं तुमको ऐसे बताता, जैसे अभी दो तीन का आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आयरन में पायराइट्स, पायराइट्स में एंड में क्या आता है? S, तो FeS वाला होगा। ठीक है ना? स्पेथिक में एंड में क्या आता है? सी पे से कौन आता है? कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट याद रहेगा थोड़ा बहुत, बोलो भाई, बोलो ना। फिर बेटा हम लोग को क्या करने का है? मेटलर्जी। बेटा मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक आपको ऐसा है ना, क्या दिया होगा बोलो भाई? इधर पे आ जाते हैं बेटा। ये सब इमेजिन है ऐसा। मैदान है। मैदान है मतलब यहाँ पे देयर इज वन प्लेस। अभी यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है ऐसा? ये माइंस था। अभी यहाँ पे हम लोग जमीन में खोदेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हाँ, हम लोग यहाँ पे अभी खोदेंगे यहाँ, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर? कुछ तो भी कंपाउंड ऑफ मेटल मिलेगा बेटा। लेकिन बेटा मैं जमीन में खोदूंगा तो मुझे ये मिलेगा या इसके अंदर कचरा भी होगा बोलो? ये कचरा भी होगा इसके साथ। तो ये बंदे को जो हम लोग जमीन में से खोद के निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल। बराबर है। अच्छा, अभी इसमें से अगर, अच्छा ऐसा मैंने अलग अलग जगह पे डिगिंग करके निकाला, गुजरात में, महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, कोई तो भी कंपाउंड निकाला, फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्योर मेटल निकालेंगे। क्या करेंगे? तो ओके, प्योर मेटल। तो बेटा सपोज ये ना ऐसा कंपाउंड था MAB, ऐसा Ma, तो Ma में से मैंने अभी क्या किया बेटा? प्योर मेटल निकाला। क्या निकाला? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स। अभी ओर में भी हम लोग कौन सा वाला सेलेक्ट करने वाले हैं? मिनरल में से किसको सेलेक्ट करेंगे बेटा? ओर को। ओर क्या होता है? हीरोइन किसी का ओर क्या होता है? देख बेटा, मिनरल क्या होता है? इट इज द सब्सटेंस ऑफ अ मेटल along with what? Impurity found in earth crust। फिर और क्या होगा बेटा? इट इज अ मिनरल ओनली फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। समझा क्या? क्लियर है? अच्छा, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का उसके ओर में से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी। क्या कहते हैं? अच्छा, ये मेटलर्जी के अंदर बेटा जब मैं जमीन में से ओर को निकालूंगा तो अंदर ये कचरा दिख रहा है कि नहीं? कचरा। तो कचरे को हम लोग क्या कहते हैं? गंगूबाई, गैंग, या क्या बोलते हैं बोलो? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अभी आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। देख बेटा, है ना, मैंने ना अलग अलग जगह पे ऐसे देखा, ऐसा मैंने मेटल का कंपाउंड मिला, मुझे क्या मिला? ओए भाई, ये देख, मिनरल, पहले मैं लिख देता मिनरल। मेरे को एक जगह पे क्या मिला? सुनो ना बेटा, ये ऐसे ही कंपाउंड मिला, जिंक सल्फाइड मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, ऐसे मैं बता रहा हूँ। जिंक कार्बोनेट मिला। अभी इसमें से मेरे को है ना, किसमें से आसानी, इसमें से मेरे को जिंक निकालने में लिए कितना खर्चा आया? 5 लाख का। इसमें कितने का खर्चा आया? इसमें से प्योर जिंक निकालने में मुझे 15 लाख का खर्चा है। तो अभी मैं कौन सा करूंगा? अगर आपको जिंक का फैक्ट्री डालना है तो कहाँ पे करेगा? जहाँ पे सस्ता होगा या महंगा वाला? हाँ।
तो ये सब तुम्हारे कौन थे बोलो बेटा? मिनरल। मिनरल में से लेकिन जिसमें हम लोग सस्ते में काम हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलोगे? ओर। क्या बोलेंगे इसको? तो ऑल ओर्स आर मिनरल। सुनिए हीरोइन, बाद में बाल बनाना, यहाँ पे देख। ऑल ओर्स आर मिनरल। फिर बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है बेटा? इसको फिर क्या बोलेंगे? किसको? और को मिनरल बोलेंगे। कोड नहीं बोलते? नहीं, और अभी वो तो मैंने ऐसे ही लिखा था, वो सही, ये सब और में ही आया, लेकिन मैंने कैसे रैंडमली एग्जांपल लिया। समझा कि नहीं? तो देख, मिनरल्स क्या था बोलो बेटा तुम्हारा? बोलो, कंपाउंड्स ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर एसोसिएटेड विद अर्दी इम्प्यूरिटीज। फिर और क्या होता है बोलो बेटा? नेचुरली अकरिंग मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कुड बी एक्सट्रैक्टेड व्हाट? कन्वीनियंटली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। नीचे जो अबे येड़ी, बाद में छू निकाल। यहाँ पे देख, मैं यहाँ पे बोला 10 बार तेरे को। मैट्रिक्स क्या होता है बोल बेटा? जमीन में से जब मैं और निकालूंगा तो उस पर कचरा रहेगा कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं बोल? मैट्रिक्स। या तो अनवांटेड इंप्यूरिटीज ऑफ मड सैंड स्टोन एसोसिएटेड विद द ओर इज कॉल्ड व्हाट? मैट्रिक्स और गैंगियो। बेटा आई सजेस्ट यू यूज मेडिकर. Okay, Medicare use Sunday to Sunday, so all your lies will disappear rather than searching for individually. Okay, yeah. अब बेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता सुन। अभी ना सपोज ये मेरा मेटल है, लेकिन इसके अंदर है ना बहुत एक जिद्दी कचरा है। कौन है? जिद्दी कचरा है लोग है। ये कचरा है ना, मैंने बहुत ट्राई किया, निकल ही नहीं रहा। तो ये जिद्दी कचरे को निकालने के लिए मैं एक केमिकल डालूंगा। क्या डालूंगा? केमिकल। वो केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्लक्स। क्या कहते हैं? वो क्या करेगा? ये जो कचरा था ना उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। कचरे के साथ क्या हो जाएगा? ये जो कचरा दिख रहा है ना उसके साथ क्या हो जाएगा? रिएक्ट। और वो क्या बन जाएगा? स्लैग। तो स्लैग क्या था बोल बेटा? कौन कौन मिक्स हो गया बोल बेटा? फ्लक्स और कौन मिक्स हो गया? गैंग। फ्लक्स और, कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं फ्लक्स प्लस गैंग को क्या कहते हैं बोलो बेटा? स्लैग। व्हाट इज फ्लक्स? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू रिमूव गैंग। ठीक है? गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बन जाता है? स्लैग। स्लैग फ्यूजिबल कंपाउंड होता है। क्या होता है? फ्यूजिबल। लिक्विड फॉर्म में रहता है, फ्यूज्ड फॉर्म। The substance which is added to the ore to get rid of gang, resulting in the formation of fusible compound, उसको क्या कहते हैं? स्लैग। एक स्लैग का डेफिनेशन वापिस आया कि नहीं? ओके। बट अगर आपको फ्लक्स का पूछेंगे तो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव गैंग इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। व्हाट इज स्लैग? फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ओर के अंदर का गैंग विद फ्लक्स। और ये प्रोसेस का नाम, पूरे प्रोसेस का नाम क्या है बोलो भाई? The process of extraction of pure metal from their respective ore is called metallurgy. क्या कहते हैं उसको? मेटलर्जी। क्लियर है? अब मेटलर्जी में क्या क्या स्टेप रहते हैं वो देखने का है। बेटा देख, मैंने जमीन में से क्या निकाला बोल बेबी? नहीं यार, मेटल थोड़ी डायरेक्ट मेटल मिलेगा ये डे। मेटल कंबाइन रिएक्टिव रहता है, तो क्या मिलेगा तेरे को? ओर मिला। क्या मिला? सुन बेटा, मैं नाम दे दूं इसका, MAB। ये अपना कौन है बे? ओर है। कौन है? पहले स्टेप में ऐसे ही डाला है, मतलब मेटल और उसका कंपाउंड झिंगे। इधर देख। फिर ये क्या था? लाल लाल कौन है? गैंग है। लाल लाल कौन है? तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा? कचरे को निकालने का। किसको निकालने का? हाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाला। ये देख आ गया कि नहीं? कचरा निकालते हो। मैंने क्या अलग कर दिया? गैंग। ये प्रोसेस का नाम क्या बोल बेटा? ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं बोलो बेटा? कचरा निकालते हो। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अभी अपने को क्या मिला? कचरा निकल गया कि नहीं? तो अभी अपने को ये MAB मिला। अब MAB को हम लोग किस में कन्वर्ट करने का? मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करने का? MO मतलब ऑक्साइड। मतलब मैंने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया कि नहीं? तो देख, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओवर टू इट्स ऑक्सीडेशन। तो दूसरा स्टेप क्या है मेटलर्जी में बोलो? ऑक्सीडेशन। तीसरा स्टेप क्या है? अभी मेरे को एमओ में से हम लोग को इंटरेस्ट किसमें? एम में। किसमें बोल? मेटल में इंटरेस्ट है कि नहीं बोल बेटा? तो देखिए बाहर निकाल देंगे। एमओ में से अभी इसको क्या कर देंगे बेटा? M मिल गया। लेकिन ये मुझे प्योर नहीं मिला। क्या मिला? ये मुझे इसमें क्या निकालना पड़ा? ऑक्सीजन को निकालना पड़ा कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? तो तीसरा स्टेप क्या बोलो बेटा? रिडक्शन। क्या है?
अभी तो ये इम्प्योर लेके जाके बेचेगी क्या मार्केट में? नहीं ना बेटा, हम लोग इम्प्योर बेच सकते हैं क्या? नहीं ना, अपने को प्योर माल चाहिए ना। तो लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा बोल बेटा? इसको इम्प्योर को हम लोग केस में कन्वर्ट करेंगे बोल बेटा? प्योर, एकदम पेवर माल, प्योर। तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर को प्योर करने को क्या कहते हैं? इम्प्योर को प्योर करने को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। तो चारों स्टेप समझ में आ गया? बहुत इजी है बेटा। अब आपको बोले बेटा, बोलेगे कि कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम क्या है बोल बेटा? ड्रेसिंग। अभी ड्रेसिंग में हम लोग कचरा निकालने का, तो कचरा निकालने का अलग अलग तरीका होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कचरा। बरोबर है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कचरा। डन, डन, डन। तो कचरे को हम लोग अभी निकालेंगे ना। अरे आ जाओ ना। कचरा 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 कचरा। अरे खुलना। टाइम पास हो रहा है वहां पे। उई अम्मा, heavy lunch it was, my God. Very heavy. ओ आ जाओ ना, ये ले लो। चलो बेटा, ये मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए क्या होना चाहिए? या तो मेरा, ओए सुन, और मैग्नेटिक होना चाहिए, या उसके अंदर जो कचरा है वो मैग्नेटिक होना चाहिए। दोनों मैग्नेटिक होना चाहिए? नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? चलो आ जाते बेटा, सेपरेशन करेंगे बेटा। आ जाए भाई, देख मैग्नेटिक है और एक कौन है बोल? नॉन। कौन होगा मैग्नेटिक? या तो और मैग्नेटिक या तो गैंग मैग्नेटिक, या तो गैंग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक और होगा। अब बेटा देख, इसका है ना पल्वराइज का मतलब होता है बेटा पाउडर। पल्वराइजेशन पूछेगा, पल्वर का मतलब क्या होता है बेटा? पाउडर बनाने का। दोनों का क्या बनाने का? पाउडर। और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील है भाई, इसमें से डालेंगे झिंगा है यहाँ पे, देख पल्वराइज्ड और डाला है ऊपर। देखिए ब्लैक और ग्रे दिख रहा है कि नहीं? इसमें से एक मैग्नेटिक होगा, एक नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेट के नजदीक कौन गिरेगा बोलो बेटा? मैग्नेटिक ना। ये देख ऐसा मैं डालूंगा, देख। तो कौन वाला ग्रे वाला देख मैग्नेट के नजदीक गिर रहा है कि नहीं? तो वो कौन होगा? मैग्नेटिक। या तो वो और होगा या तो क्या होगा? गैस। बराबर है कि नहीं? क्लियर है? तो देखिए नॉन मैग्नेटिक होगा और ये मैग्नेटिक होगा। क्लियर? ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन होगा, ए में कौन होगा, बी में कौन होगा? तो ये नॉन मैग्नेटिक होगा और ये क्या होगा? अच्छा, इसमें भी बेटा तेरे को पूछे कि मैग्नेटिक और कौन से होते हैं जनरली? नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक है ना बेटा? बस बस बस। एक बात में आ जाते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉथ फ्लोटेशन बहुत बार आता है। फ्रॉथ मतलब होता है झाग। अगर आप कभी नहाए होगे, नहाते हो कभी, तो साबुन अगर घिसेगा या शैम्पू तो झाग आता है बेटा। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन बहुत बार आएगा ये। याद कर ले, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज फॉर विच और? सल्फाइड और। कौन सा और? सल्फाइड और। कौन सा और है? सल्फाइड। फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फाइड। ओके, इट इज ओनली फॉर सल्फाइड। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्रिफरेंशियल वेटिंग होता है। ए भाई सुन, सपोज बेटा ये गैंग है और नहीं सॉरी, ये एक और है पर, हाँ गैंग है और ये क्या है? और। ओके, अभी सल्फाइड और का एक खासियत होता है, वो अपने सरफेस पे किसको चिपकाएगा? ऑयल को। किसको चिपकाएगा? लेकिन गैंग ऑयल को चिपकने देगा? मैं क्या करूंगा? ऑयल, पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर लूंगा और उसके अंदर है ना ये डाल दूंगा अपना। नीचे वाला क्या है? गैंग, और ऊपर वाला कौन है? ओ, सल्फाइड हो। तो किसके पे ऑयल चिपकेगा बोल? सल्फाइड पे चिपकेगा। अच्छा, पानी किस पे चिपकेगा बोल बेटा? गैंग पे। कौन हल्का होता है, ऑयल या वाटर? हाँ, तो ये सल्फाइड और कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर। और गैंग कहाँ पे चला जाएगा? इसमें एग्जाम में पूछते प्रेफरेंशियल वेटिंग, तो सल्फाइड और इज वेटेड बाय हुम बेटा? बोलो, वेटेड बाय ऑयल कौन होगा? सल्फाइड हो। वेटेड बाय वाटर गंगूबाई। बराबर है? चलो बेटा, ये देखा ऐसा होता है बेटा, ऑयल और वाटर डाला है मैंने अंदर, देख रहा पाइन ऑयल यूज करते, ऊपर से क्या डाला है? गैंग और। व्हाइट वाला जो दिख रहा है वो अपना कौन है? और। ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे दिख रहा है वो कौन है? गैंग।
फिर ये अंदर डालने के बाद हम लोग ऐसा ग्राइंडर में, जब ब्लेंडर कैसा जूसर बना कर ऐसा 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 गोल गोल घुमाएंगे तो झाग बनेगा, फ्रॉथ बनेगा। वो फ्रॉथ के अंदर कौन आ जाएगा? सल्फाइड। ये देख, हाँ ना। अभी ऑयल और वाटर को तू ऐसा ग्राइंड करता है तो झाग आता है, देख। सर बड़ा ग्राइंडिंग ही होती है। और तो सेपरेशन जल्दी होगा ना, फास्ट होगा। ये देख बेटा, ऐसा डालेगा। ये भाई देख देख, ऐसा डाला और देखो गोल गोल घूम रहा है। अभी देखिए व्हाइट वाला तेरा कौन है बोल? सल्फाइड है। कौन है? उस पे भी कौन चिपकेगा? ऑयल। ऑयल चिपकेगा तो कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। हिले। टन टन। अभी देखिए, अरे बहुत फास्ट कर दिया। अभी देखिए क्या होगा बेटा, ऊपर ये देख, व्हाइट व्हाइट ऊपर आ रहा है, देख रहा है? टन टन। क्लियर है? अभी आपको एग्जाम में इसमें क्या पूछेंगे वो मैं आपको बता थी। प्रिंसिपल क्या है मेन इसका, बोलो भाई। ए छिंगा लोग यहाँ पे देखो। गैंग इज वाटेड विद, कहाँ पे गया? गैंग पार्टिकल इज वेटेड बाय वाटर एंड और विद। और ये किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे एमसीक्यू में आपने देखा रहेगा कि, हाँ, सल्फाइड हो, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज फॉर डैश हो, नीचे सब नाम दिया रहेगा। तो सल्फाइड वाला कौन सा था? झिंक ब्लेंडे। याद आ रहा है कि नहीं? सेलेनस। अच्छा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आयरन पायराइड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे झिंक ब्लेंड के लिए यूज करेगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे ऐसा पूछेगा, ये ए है, ये तेरा क्या है? बी है। तो क्या होगा बोलो? नीचे वाला गैंग होगा, ऊपर वाला कौन होगा? ओ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। टन, टन, टन। बहुत लोग चले गए क्या? एकदम आए और चले गए। शट डाउन हो गया। एचपी कौन है? कौशिक। कौशिक। हाइड्रोलिटिक मेथड, हाइड्रोलिटिक मेथड। हाइड्रोलिटिक मेथड में क्या होगा बेटा? सपोज ये मेरा ओर है ना, हल्का फुल्का है। सॉरी, गैंग हल्का फुल्का है। गैंग कौन है? और ओर हैवी है। तो ऐसा में ऐसा है ना, उसको ऐसा, लैडर्स कैसे होते हैं अपने, ऐसे पे डाल दो और लैडर्स के अंदर ग्रूव्स बना हुआ है, ऐसा छोटा छोटा खाचा है ऐसा। ठीक है ना बेटा? और ऊपर से मैं क्या फेंकूंगा? पानी। कौन है हल्का फुल्का? गैंग ना, वो आगे चला जाएगा और अपना वो ग्रूव में सेटल हो जाए। क्लियर है? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर से पानी फेंक रहा हूँ, इसलिए क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशनल सेपरेशन या हाइड्रोलिटिक। बेटा ये देख, डेंसर पार्टिकल और लाइटर, ये प्रिंसिपल पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल यहाँ पर, तो डिफरेंस इन डेंसिटी। ओके, डिफरेंस इन डेंसिटी। ये देख बेटा, ऐसा है, देख यहाँ पे से ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ, ये देख। ये जाना भाई, गिरना। बराबर है? अब मैं ऊपर से क्या चालू करूंगा? पानी ऑन करूंगा, देख। ग्रे वाला तुम्हारा, ये ब्राउन वाला है ना, गैंग है, देख गैंग आगे चला जाएगा धीरे धीरे। पानी डाला ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में आ रहा है कि नहीं पानी? तो अब देख धीरे धीरे ये पूरा वाइब्रेटर मशीन रहता है, गिड़ 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 होगा। और देख देख, गंगूबाई आगे भाग गई कि नहीं? और कहाँ पे रह गया? खाचे में। बराबर है कि नहीं? ये देख बेटा, ये दे रहा है डेंसर पार्टिकल। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है बोलो भाई? हाँ, डिफरेंस इन डेंसिटी। आ जाओ ना, ये देखिए इधर हो गया बेटा। ये देखिए, इसमें पूछेगा तो ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। अभी ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, केमिकल मेथड, इसका नाम याद रखना बेटा। ये केमिकल मेथड का दूसरा नाम क्या है? लीचिंग। क्या नाम है? ये याद रखना बेटा, लीचिंग। एक स्कूल के पेपर में दिया था, लीचिंग। हाँ, किस्सा। किस्सा में था लीचिंग। क्या है? लीचिंग। ये लिचड़, यहाँ पे देख, लिचड़, ये लीचिंग बोलता है इसको। ठीक है ना बेटा? अभी इसमें क्या हुआ पता है क्या बेटा? मैंने सारे मेथड ट्राई किए, मैग्नेटिक भी किया, फ्रॉथ फ्लोटेशन भी किया, ये, लेकिन जो गंगूबाई थी ना, वो अलग ही नहीं हो रही थी इससे। तो भी मैं क्या करूंगा, एक ऐसा केमिकल लूंगा, उसके अंदर रहेंगे, क्या करूंगा, इन दोनों को साथ में डालूंगा। कौन कौन है बोलो? मैग्नेट और गैंग। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? और दे रहा है ना, वो केमिकल में डिजोल्व हो जाएगा, बट गैंग डिजोल्व होगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? फिल्टर करके निकाल देंगे ना, ये इनसॉल्युबल रहेगा सर। बराबर है? तो ये हम लोग कहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज यूज ड्यूरिंग व्हाट बेटा? ओके, बाय यूजिंग अ सुटेबल केमिकल। ये कहाँ पे यूज करते थे? एल्यूमिना के एक्सट्रैक्शन में, बेयर्स प्रोसेस में। कहाँ पे यूज करते थे? बेयर्स प्रोसेस। अभी ना दूसरा रहेगा, तो बेयर्स प्रोसेस में लीचिंग। तो व्हाट इज दिस मेथड? इन दिस मेथड वी डिसॉल्व द ओर इन अ soluble salt and gang will remain insoluble and then gang can be removed by filtration। अब बेटा आ जाता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में ना दो तरीका होता है बेटा, मतलब हम लोग ने वो जो किया था ना, ऑक्सीडेशन, याद आ रहा है?
अरे कोई भी और रहेगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करने का, मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करने का? तो उसका दो तरीका है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये बहुत बार आता है बेटा। अच्छा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा आप बेटा यहाँ पे कैल्सिनेशन में बेटा सी आता है, तो ये कौन से और के लिए होगा? कार्बोनेट्स एंड हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड 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 मतलब जिसमें डॉट वाटर होता है वो। डॉट वाटर को अगर हीट करेंगे तो वाटर निकल जाता है ना, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रोस्टिंग में एस आता है कि नहीं बोल? तो ये किसके लिए है? सल्फाइड सल्फाइड। रोस्टिंग में एस आता है तो किसके लिए बोल बेटा? है। सल्फाइड हो उसके लिए। अच्छा रोस्टिंग में स्टार्टिंग में दो में ओ भी आता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? और यहाँ पे क्या रहेगा? एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई। यहाँ पे ओ आ ही नहीं रहा है ना स्टार्टिंग के दो लेटर में। अभी आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश पूछेगी तो कैल्सिनेशन इज व्हाट बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन व्हाट बेटा? एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई। ओके, बट नॉट सफिशियंट टू मेल्ट। और मेल्ट होना चाहिए। अच्छा रोस्टिंग में क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एब्सेंस था ना बेटा, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एयर। वहां पे क्या था? एब्सेंस था, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंस। ये किसके लिए और यूज होता है बोल बेटा? कार्बोनेट। नाम में ही सब ट्रिक दिया, याद रहेगा। ओके, एमसीक्यू में पूछेगा कैल्सिनेशन इज यूज फॉर डैश, और मैंने आपको अलग अलग नाम दिया रहेगा। जिंक सल्फाइड, FeS2, जिंक कार्बोनेट। तो आंसर क्या होगा तेरा? जिंक कार्बोनेट। फिर बाद में मैंने रोस्टिंग दिया रहेगा, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड। तो क्या होगा? जिंक सल्फाइड। अभी बता रहा हूं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? अरे बोलो ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, फुल मार्क्स मिलेगा। अब बेटा है ना, ये एक्सट्रैक्शन करने से पहले ना मैं तुमको अभी क्या बता रहा हूँ पता है क्या? ये वाला पार्ट जो बच्चे पढ़ते नहीं अक्सर, इधर आ जाते झिंगे। करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, ये तो पता ही ना आप लोगों को, फिर भी ना, फिर भी है क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अब बेटा तेरे को पता है क्या, ये करीना से लेके एल्यूमिनियम तक, करीना से लेके क्या, ये लोग है ना ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं? तो उसको वो ऑक्सीजन को कोई में रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर दूसरा किसी के साथ होता तो वो ऑक्सीजन को ये लोग खा जाते, ऑक्सीजन को निकाल सकते थे। लेकिन अगर इन चार मेटल के साथ होगा ना, इन पांच मेटल के साथ, तो ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाएगा? नो, नहीं। तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे रे भाई? मेरे पास सपोज अगर देख बेटा, मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है तो तू कैसे करेगा? इसको अलग नहीं कर सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो उसको ऑक्सीजन को अलग बाय रेड्यूसिंग एजेंट नहीं कर सकता है। तो इनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। गिव रीजन बाय एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब Al2O3 का, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ओनली। क्या बोलोगे आप? These metal have strong affinity for and forms a strong bond with oxygen, can be reduced only by, हाँ ऐसा भी मैंने बोला। सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ओनली। तो यही रीजन लिखेगा, बिकॉज दे फॉर्म व्हाट? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ व्हाट? ऑक्सीजन, and therefore they are reduced by what? Electrolysis. फिर ये वाले कहां से कहां तक? झिंक से लेके कॉपर तक। झिंक से लेके कॉपर तक मैं क्या यूज कर सकता? सपोज मेरे पास जिंक ऑक्साइड होता तो मैं इसके अंदर क्या डाल सकता था? बोलो बेटा, कोक या तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बरोबर है? तो ये अपने को क्या दे देता था? जिंक एंड CO। ये क्या दे देता था? जिंक एंड CO2। तो इसको मैंने किससे रेड्यूस किया बोल बेटा? जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से रेड्यूस किया कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड होता तो बेटा कॉपर ऑक्साइड को मैं किससे कर सकता था? हाइड्रोजन से भी कर सकता था। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अच्छा, तो ये लोग को हम लोग क्यों कर पाए? अरे ये भी कहाँ पे खो गई है, इधर देख। हाँ, ये क्यों कर पाए ये लोग को हम लोग ने? ये लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता नहीं है, इन क्या नहीं है, समझी ना? तो एग्जाम में गिव रीजन आएगा वाई जिंक ऑक्साइड, और जिंक टू कॉपर तक का कोई भी ऑक्साइड होगा उसका हम लोग क्या करते हैं? दे कैन बी reduced by using reducing agent. Why? Because they are below in the reactivity series and they do not form strong bond, and they can be easily reduced by reducing agents such as blah blah blah. बरोबर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो ना। क्लियर है? चलो, आपको एग्जाम में पूछेंगे कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट कॉपर को कर सकता है? बोलो बेटा, हाइड्रोजन, कार्बन सब कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन आपको ऐसा भी एमसीक्यू होगा, हाइड्रोजन कैन रिड्यूस ओनली विच मेटल ऑक्साइड? क्या आंसर होगा? क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर के नीचे होता है, फिर भी है क्यूट, देखा कि नहीं?
क्लियर है? अच्छा, अभी तेरे को पता है ये दो एकदम नीचे है, तो वो लोग ऑक्सीजन के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। नहीं नहीं। तो इनको अगर हम लोग को करने का रहेगा रिडक्शन, तो ओनली बाय हीटिंग। गिव रीजन व्हाई मर्क्यूरी एंड सिल्वर ऑक्साइड can be reduced to metal only by heating. Why? Because they are below in the reactivity series and they have least affinity. मतलब they form very weak bond with oxygen. क्लियर है? बोलो भाई। अब बेटा अगर आप बोर्ड में देखोगे ना, इस पे से क्वेश्चन आता ही है और आप लोग ये पढ़ते नहीं हो। प्लीज बेटा, ये बहुत इजी पार्ट है, कोई रिएक्शन नहीं है। क्या पूछेगे बेटा? एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद द बेस मेटल। बेस मेटल मेन है मेटल। क्लियर है? अच्छा, किसी भी मेटल का, कौन दे दे मेरे को इधर? अरे दे तो सही, कर मैं दे दूंगा क्लास के बाद। हाँ, एक जगह पे रखो। ओ, ये पोलोराइड है ना, आजकल बहुत यूज होता है ना। ठीक है। कनिष्ठ ने इसका स्टॉल डाला था, इवेंट रहते ना उसमें। क्या सर मीठी भाई को हाँ, वो मीठी भाई को नहीं नहीं नहीं, ऐसे सब कॉलेजेस में वो लोग के स्टॉल लगते हैं ना, वो एक है और वो सक्षम करके एक है। पता है कि नहीं? उसने ऐसे ये वाले बेचे थे, एक ही दिन में उसका सब बिक गया था। चलो बेटा, हाँ। अरे वो, लेकिन उसने वो कुछ वो सब आते ना, वो लोग बना रहे थे, पता नहीं वो लोग बैठ के थे, ब्रेकिंग बैड और वो सब अलग अलग, फरारी वाले, हॉट व्हील्स का भी स्टॉल लगा था। चलो एनीवेज, एनीवेज बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, एलॉय क्या होता है? समझा कि नहीं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, बोलो भाई। इट इज फॉर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अदर मेटल टू द विच मेटल? बोलो बेस Base मेटल। metal. बहुत इंपॉर्टेंट है बेस मेटल। इनस्यूटेबल क्यों प्रपोर्शन करने का? ताकि मेरे को जो मेटल मिलेगा वो मेरे डिजायर्ड क्वालिटीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिटी मतलब उस पर रस्टिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए, हल्का होना चाहिए, राइट? अच्छा, एक किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ एलॉय होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? अमालगम। क्या बोलते हैं? अमालगम। अगर एमसीक्यू में पूछेगे इफ द बेस मेटल इज मर्क्यूरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय, तो ऐसा अलग अलग नाम दिया रहेगा, हम लोग क्या बोलेंगे? अमालगम। अब बेटा ये आएगा बेटा, प्लीज ये बाय हार्ट करना। पहला मेन हम लोग और किसका पढ़ रहे हैं? कॉपर। ए, तो कौन है बोल बेटा? कॉपर एंड जिंक दोनों के वो कौन है? पहला कौन है? ब्रास। ब्रास में कौन कौन है बोल बेटा? कॉपर एंड जिंक। क्या बनाने में काम आता है? डेकोरेटिव आर्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग। आप लोग ने ऐसा डिजाइनर झूमर वगैरह देखा रहेगा, राइट ना बेटा? उसमें ये क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि वो लोग क्या रहते हैं? लस्टरस होते हैं, और उसको मैं इजिली कास्ट कर सकता हूँ, उसको डिजाइन वो लोग इजिली दे सकते हैं। मेलिएबल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? मेलिएबल मतलब पतला चपटा कर सकता हूं मैं उसको, डक्टाइल मतलब थिन वायर बना सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम में लेकिन है ना, याद रखना, ब्रास इज फॉर व्हाट? कॉपर एंड जिंक। और क्या बोलेगे इसमें बेटा? बोलो व्हाई इट इज यूज, ऐसा गिव रीजन भी आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। हार्ड, लस्टरस, इजिली कास्ट, मेलेबल एंड डक्टाइल। अच्छा, ओलंपिक में कौन सा मॉडर्न ये अपने को मेडल मिलता है थर्ड पोजीशन वाले को? ब्रॉन्ज। तो भी इतना याद रखना, ब्रॉन्ज थर्ड पोजीशन वाले को मिलता है, तो तीन एलिमेंट हो गए। कितने हो गए? ब्रास में सिर्फ कितने थे बेटा? दो ही थे बेटा। ठीक है ना? यहाँ पे कितने बोलो बेटा? याद रहेगा ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। क्लियर है? चलो बेटा, ये इसमें कौन कौन है बोल बेटा? कॉपर एंड, और तीसरा कौन है? टिन। एक्सन को क्या बोलते हैं? टिन, स्टेनम। ए भाई, ब्रॉन्ज मेडल हम लोग वो स्टैच्यू, अरे स्टैच्यू क्या रे, क्या बोलते हैं उसको? मेडल। मेडल बनाने में हम लोग पहनते हैं, और स्टैच्यूज भी बनाते हैं बेटा उसमें। कॉइन भी बनता है, पुराने जमाने में कॉइन बनता था उसमें। ठीक है ना? अभी भी बनता है, वो 5 रुपए का कॉइन रहता है, उसमें थोड़ा बहुत ब्रास जैसा आपने देखा रहेगा करेगा। एनीवेज, काय के लिए बोलने का? ब्रिटल एंड टेक्स अप द पॉलिश इजिली। टेक्स अप द पॉलिश इजीली। अब आलू का ले लो, आलू के, चलो बेटा कहाँ गए थे? एल्यूमिनियम के कौन कौन है बोलो? पहला मैं उल्टा जाता। मैग्नीशियम बहुत इजी है बेटा, देख नाम में छुपा है कि नहीं? मैग्नीशियम और अल, देखा ना? कहाँ पे यूज होता है? साइंटिफिक टूल में। क्यों? क्योंकि वो लाइट होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, और करोजन रेजिस्टेंट। ठीक है बेटा? फिर ये वाला डुरालमिन। डुराल, देख इसमें बेटा क्या क्या होने वाला है, देखो बेटा डुरालमिन में आपको क्या क्या, ये देख, ये दोनों तो हो गई।
अभी आपको अंदर ये Mn भी दिख रहा है कि नहीं? Mn और कौन होगा? कॉपर। ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है और लाइट टूल्स और कुकर बनाने। हाँ, प्रेशर कुकर वगैरह था ना, कुकर। तो इसमें पूछे कि भाई एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का क्या रोल होता है, गिव रीजन। और मैग्नीशियम क्या करता है? स्ट्रेंथ। अपने एरोप्लेन वगैरह बेटा हवा में उड़ते तो उनको ना एकदम हम लोग आयन पूरा आयन का नहीं बनाते, ये एलॉय से बनाते, वरना उसका वजन कितना हो जाएगा भाई, फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन होगा ना मेरा। लेकिन वो स्ट्रेंथ भी होना चाहिए कि नहीं, और हल्का ना, हल्का कौन बनाएगा उसको? एल्यूमिनियम। और हार्ड स्ट्रेंथ कौन देगा? गिव रीजन में आता है। और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है, शोल्डर। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा बेटा। अगर अपने घर पे ये सब वायर ये सब, उसके बाहर अपना है ना मीटर होता है, मीटर में क्या ना क्या लगा रहता है? फ्यूज। क्या लगा रहता है? ऐसा फ्यूज, उसमें ना ऐसा पतला सा वायर रहता है। यहाँ से देख अपना वो मेन भी, अडानी या टाटा वाले का मेन लाइन आता है, फिर यहाँ पे फ्यूज लगा रहता है, फिर यहाँ से नीचे से अपने घर पे आता है। बराबर है कि नहीं? तो अब बेटा है ना, अगर बाहर से अगर फॉल्टी करंट आएगा, हाई करंट, तो ये किसका बना हुआ है बेटा? अपना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? काफी कम। तो अगर फॉल्टी करंट आएगा तो सडनली टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक। तो अपने घर के अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहे। क्लियर है? उसमें भी पूछेगी भाई ये कौन मेल्टिंग पॉइंट लोअर करता है, तो टी ना, याद रखना। इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फ्यूज सोल्डरिंग। बेटा अगर आप लोग ने देखा रहेगा लैपटॉप वैपटॉप खोलते हैं या आपका ये मोबाइल मोबाइल खोलेंगे तो अंदर ऐसा आपको एक ग्रीन पट्टी दिखता है, उसके साथ डॉट डॉट सिल्वर के दाने जैसा दिखता है। चलो भाई, कभी कंप्यूटर ये वो सब कभी देखा है कि नहीं? हाँ, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नहीं देखा है कभी? हाँ, तो उसका ऐसा देखा नहीं है कैसा? हाँ, तो उसको ना मदरबोर्ड में कभी वायर ऐसा लूज हो जाता है तो वो लोग ऐसा वायर को लेके स्क्रू से नहीं करते, एक ऐसा गन आता है। हाँ, गन गरम करता है। और हाँ, और एक पतला सा वायर रहता है, वो गरम वायर को ऐसा टच करेंगे ना, और वो वायर को वहां से वायर को टच करेंगे तो पिघल के गिर जाता है वहां पे। पता है कि नहीं? वो होता है शोल्डरिंग वायर। वो किसका बना हुआ रहता है? शोल्डर का बना हुआ। कभी देखा नहीं है क्या कभी रिपेयर शॉप में? तो फिर चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एलॉय। अपने घर पे हम लोग बर्तन यूज करते किसके होते हैं बोलो बेटा? स्टेनलेस स्टील। एलॉय ऑफ आयरन ना, नाम याद रखो। Fe निकल क्रोमियम एंड कार्बन। ओके। अभी अब आपको मैं बता देता ये किसमें यूज होता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल्स, कटलरी, ऑटो इंडस्ट्री में। राइट बेटा? हाँ, ऑटो इंडस्ट्री। अरे व्हीकल, व्हीकल में वो यूज होता है। तो अबे यार, वो आप लोगों ने देखा रहेगा स्टील के बहुत सारे स्पेयर पार्ट यूज होते हैं बेटा बनाने में। और ये जो ये कवरिंग होता है, वो कोई कोई हाई एंड व्हीकल रहता है तो उसका जो ये क्या बोलते हैं अपना वो बॉडी बना हुआ रहता है ना, वो हाई टेंसाइल स्टील से बनाया रहता है, हाई टेंसाइल स्टील, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। ओके। ए आपको पूछेंगे इसमें लस्टर चमक कौन देता है? चमक निकल एंड और हार्डनेस कौन इंपार्ट करेगा, और करोजन रेजिस्टेंस कौन बनाएगा? कार्बन। ठीक है। ये भाई अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे स्कूल के पेपर में ये एलॉय के बारे में पूछते हैं। बच्चे जनरली पढ़ना भूल जाते, गिव रीजन भी पूछेंगे और ये पूछेंगे कौन क्या इंपार्ट करता है। क्लियर है? अब बेटा आ जाते हैं ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ही चाहिए तुम लोग को, एल्यूमिनियम। टेन टेन आ जा आ जा। पहला एल्यूमिनियम में कौन है बोलो बेटा? बेयर्स प्रोसेस। ये कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है या ड्रेसिंग भी बोल सकता है बेटा। इसका और एक नाम क्या है बोलो बेटा? इसको केमिकल मेथड भी बोलते हैं। इसका और एक नाम क्या होगा? लिचर्ड, लीचिंग, लीचिंग। अभी इसमें क्या होता है सुनो, अपने को पता है एल्यूमिनियम का मेन और अपना कौन है बोलो बेटा? बॉक्साइट। लेकिन जब मैं बॉक्साइट लेता हूं तो उसके अंदर है ना कचरा लोग भी है। कौन है कचरा बोलो बेटा? सिलिका, मिट्टी। और कौन है? फेरिक ऑक्साइड। बेटा मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, मैग्नेटिक किया, फ्रॉक फ्लोटेशन किया, हाइड्रोलिटिक किया, लेकिन ये जो जिद्दी लोग हैं ना अलग ही नहीं हो रहे थे। तो अभी मैं क्या करूंगा? केमिकल में था तो मैं इसको ना ऐसा केमिकल में डालूंगा। तो कौन सा केमिकल यूज किया? NaOH। NaOH ही क्यों यूज किया? NaOH ही क्यों यूज किया? तुमको पता है तीन नाम, जनाबे अली इन पब। क्या होता था जनाबे अली और पब?
जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पीबी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। तो ये क्या है तेरा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक है तो ये किसका काम करेगा बोल बेटा? यहाँ पर एसिड का। और NaOH क्या है बोल बेटा? बेस, अल्कली। एसिड और बेस रिएक्ट होके क्या देगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट तुम्हारा क्या होता है? सल्यूबल। क्या होता है? हाँ, और वाटर बना के नहीं बोलो बेटा। तो लेकिन इसमें कौन डिजोल्व हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कौन डिजोल्व होगा? ये सल्यूबल है। लेकिन ये अपनी गंगूबाई लोग सल्यूबल है क्या? तो ये गंगूबाई लोग सल्यूबल होगी क्या? तो वो लोग ऐसे ही अलग से पड़े रह गए यहाँ पर। अभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों को? ये दोनों इनसल्यूबल है ना? तो इनसल्यूबल और सल्यूबल को हम लोग कैसे निकालेंगे? फिल्टर्ड। तो ये कौन था? नहालो 2। नहालो 2 कौन है? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट को मैंने और कैसे निकाल दिया? बोलो, फिल्टर करके। और गंगूबाई ऊपर रह जाएगी कि नहीं? हमको इंटरेस्ट किस में है? एल्यूमिनियम में। तो देख, एल्यूमिनियम का मैंने सॉल्युबल सॉल्ट बनाया कि नहीं बोल? एल्यूमिनियम का मैंने सॉल्युबल सॉल्ट बनाया कि नहीं? ये लग रहा था। चलो, पहला गिव रीजन वाई एल्यूमिना इज डिसॉल्व्ड इन NaOH। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? एल्यूमिनियम बॉक्साइड ओर कंटेन्स व्हाट? इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका। क्लियर है? विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय व्हाट? नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन मेथड। तो इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं बेटा? वी एड इट इनटू व्हाट? NaOH। व्हाई? बिकॉज एल्यूमिना इज व्हाट? एम्फोटेरिक। क्लियर है बेटा? ये देख, ये पूछा ना, देखना। अच्छा, इसमें टेम्परेचर याद रखना 152। लेकिन अपने को अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने का है। क्या बनाने का है? तो स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा? ये पूछते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व इन बेयर्स प्रोसेस। अभी ये सोडियम एल्यूमिनेट मिला, नहालो 2 के अंदर पानी डाला तो ये ब्रेक हो जाएगा। दोनों दोनों का क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। ये इनसोल्यूबल है। और टेम्परेचर देख 53। और ये क्या है? तो कैसे अलग कर देगी दोनों को? फिल्टर आउट कर देगी कि नहीं बोलो? तो अपने को अभी ये मिल गया कि नहीं? अपने को इंटरेस्ट किसमें? एल्यूमिनियम वाले हिस्से में। और थर्ड स्टेप पे मैं क्या करूंगा? देखना, फिल्टर्ड आउट हो गया कि नहीं बोल बेटा? थर्ड स्टेप पे मैं इसको हीट करूंगा। ये रिएक्शन भी पूछेंगे। ये रिएक्शन भी पूछेंगे। इसको हीट करेंगे कितने पे? 1100 डिग्री पे। तो तेरे को क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन अपने को निकालने का क्या है? एल्यूमिनियम। अच्छा, अभी लेकिन ये सब में ये पहले ये पूरा धरती में हम लोग ने क्या किया? कचरे को निकाला। सिर्फ किसको निकाला? कचरे को निकाला। हाँ। अब बेटा, सोडियम से लेके कहां तक हम लोग ने पढ़ा था? एल्यूमिनियम तक वाले को। क्या मैं उसको रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। तो इन लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो अभी ये इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम क्या है प्रोसेस का? देख लो, हॉल हेरोल्ड। अभी मैं इसमें से एल्यूमिनियम को, अपने को एल्यूमिनियम निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिना इज नोन एज व्हाट? हॉल हेरोल्ड। चलो बेटा, अभी मेरे को एल्यूमिना मिला पहले से अंदर। फिर मैंने क्या लिया? क्रायोलाइट और फ्लोस्पार। ये एग्जाम में पूछेंगे। फ्लोस्पार का फॉर्मूला बड़ा है कि नहीं? देख बेटा, तो 3 पार्ट यूज कर, ये दोनों। सॉरी, क्रायोलाइट का फॉर्मूला बड़ा है ना, तो इसका 3 पार्ट लिया। और ये दोनों छोटा छोटा है ना, फॉर्मूला छोटा है तो 1 पार्ट। ऐसा रेशियो पूछते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार? तो 1:3:1। बरोबर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी तू बोलेगी सर ये लोग, ये दो धतिंग लोग को लेने का क्या जरूरत था? इसको हम लोग को खाली इंटरेस्ट किसमें था बोलो बेटा? एल्यूमिना। तो ये दो को काय को लिया मैंने? खंडक भी थी। नहीं, पहला एल्यूमिना का बेटा मेल्टिंग पॉइंट 2000 के ऊपर है। कितना है? 2015। 2015। तो अभी यार इतना में हीट जनरेट करके उसको पिघालने में काफी टाइम जाएगा कि नहीं? तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा ऐसा करते, किसी ने इसको डिसॉल्व कर दे। तो लोग ने क्या किया बोला? क्या ऐड किया? क्रायोलाइट। अब ये इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं? तो डिसॉल्व हो जाता है तो क्रायोलाइट डाला। तो क्रायोलाइट एक्ट एज व्हाट बेटा? फ्लक्स। ये MCQ था। क्रायोलाइट एक्ट एज, गैंग निकाल दिया। लेकिन बेटा ये क्या कर रहा है बेटा? इट ऑल्सो एक्ट एज अ फ्लक्स। ये याद रखो तुम लोग। सॉल्वेंट का काम कर रहा है ना बेटा, वो सॉल्वेंट का काम भी कर रहा है ना। गैंग निकल गया, लेकिन एल्यूमिना को भी अंदर डिसॉल्व करने में वो काम में आता है। किसी को भी डिसॉल्व फ्यूजिबल कंपाउंड बनाने में यूज होता है, उसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या करेगा वो? अपने को अभी एल्यूमिना पहले कितने पे करना पड़ता था? 2050 पे। अब ये मिक्स कर देगा तो क्या हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा। इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी।
तो तीसरा इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ये गिव रीजन आता ही है। अच्छा, इसमें भी आपको और एक चीज क्या पूछते हैं, ये तीनों में से ऐसा एक और बताओ जिसमें एल्यूमिनियम नहीं है। किसमें नहीं है, समझा कि नहीं? ठीक है, फ्लोर स्पार। तो बेटा आपको ये गिव रीजन पहले क्या पूछा वो लोग ने, पहला तो देखो एक एक करके पहले मैं बताता हूँ। आज हम लोग ने ये पूछा था कि नहीं पहले आपको, कि आपको ने ए बॉक्साइड को अल्कली में क्यों डिजोल्व करते थे, बोल। बॉक्साइड को अल्कली मतलब NaOH में क्यों डिजोल्व किया ये लोग, तो उसके अंदर इम्प्यूरिटी था कौन सा, सिलिका और हाँ वो हाँ, और ये एल्यूमिना इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और वो क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ सोल्यूबल सॉल्ट। क्लियर है? एंड गैंग कैन बी रिमूव बाय फिल्टरेशन। फिर दूसरा बेटा आप लोग को ये भी पूछा था, जिंक ऑक्साइड जिंक को रिड्यूस कर सकता है, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को नहीं कर सकता है। क्यों रे? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज अ हाई एफिनिटी, whereas zinc is lower in it has less affinity, so it can be reduced। बराबर? अब आ रहा है कि नहीं ये रे? फिर ये देख, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार क्यों डाला? कंडक्टिविटी और देख पहला मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था तो उसको कम कर दिया, कंडक्टिविटी बढ़ाया, फिर मोबिलिटी भी बढ़ाता है, सॉल्वेंट का भी काम करता है। क्लियर है? फिर बेटा ना ये एक्सपेरिमेंट करते ना तो हम लोग यहाँ पर है ना, ये देखिए पहला बता देते, इसके अंदर अभी मैंने क्या डाला, ये एल्यूमिना डाला, ये एल्यूमिना के साथ खाली एल्यूमिना है क्या? आप साथ में कौन कौन है, ये कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछेंगे देख, ये ऐसा हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखा रहेगा, ए कौन है, तो क्या बोलोगे, ये तीनों। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या दे दिया रहेगा, बी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दे दिया रहेगा, सी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अब बेटा ना एग्जाम में अपने को क्या क्या याद रखने का है, आपको ये भी पूछेगा कैथोड, कैथोड मतलब क्या होता है, पापा कार्टून पॉजिटिव है, एनोड कार्टून, कैथोड नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये तेरा पॉजिटिव है। ये रॉड दिख रही है बहुत सारी, हम लोग ने ऐसा देखा, तो ये देखो बेटा, तो एनोड इज थिक कार्बन रॉड्स, और कैथोड कौन है तेरा, ये बेटा आयन का वेसल है, उस पे गैस कार्बन का लाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, आयन वेसल हैविंग व्हाट, गैस कार्बन, बर्तन आयन का, उस पे गैस कार्बन का लाइनिंग बनाया। टेम्परेचर कितना यूज किया, 950, करंट इतना, एम्पियर इतना। अब बेटा इतने तीन तीन लोग थे ना अंदर, तो सबका इलेक्ट्रोलाइट, सबके आयन्स लिखो, Na का आयन, आलू का आयन, Fe का आयन। कैल्शियम फ्लोराइड में कौन कौन है, कैल्शियम का आयन, फ्लोराइड का आयन। आलू में कौन है, आलू और ऑक्सीजन। ठीक है, वगैरह। अच्छा, फिर अगर आपको पता है हम लोग ने पढ़ा था, करीना ने कार मांगी अल्टो, अल्टो एल्यूमिनियम सबसे नीचे, तो रेस कौन जीतेगा, एल्यूमिनियम। और यहाँ पे क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए ऑर्डर, ओ एच जीतता था, या तो ओ जीतेगा। तो बेटा ये पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा कि नहीं, और ये नेगेटिव कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो ये देख बेटा, एक एल्यूमिनियम 3+ का 3 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो 2 है तो कितना खाएगा, 6। तो नीचे से यहां से कौन आ रहा है, एक ईसा के पेपर में ये लिखा था, ऐसा इसको स्लांटिंग क्यों रखा है, टू लेट इजी फ्लो ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, स्मूथ फ्लो। एक O2- एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक वो बनता था, तो 3 रहेगा तो क्या बना, 3 O। अरे नेसेंट ऑक्सीजन, फिर ये 3O मिलके क्या बन जाएगा, बोलो, CO2। फ्रेशली फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन बनाते हैं ना हम लोग। दो कार्बन है उसमें। कहा तो अभी बताता ना, रुक जाना, आप ये लिबरेट होके कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन, झींगे ऑक्सीजन आ रहा है, बस दोनों बनता है। ये देखिए ये किसका बना हुआ है, काला काला कार्बन है ना ये सब। तो अभी ऑक्सीजन इधर इसके पास जा रहा है कि नहीं, तो उसके साथ रिएक्ट होके वो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए देख बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनोड पे पहले मेन ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन वो कार्बन के साथ अपना एनोड के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाता था, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। रुक जाना पहले, तो अभी अभी मेरा बहुत अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने होलसेल में एनोड यूज किया है कि नहीं, देख बेटा बहुत सारा एनोड है कि नहीं, एक ही डंडा में डाल सकता था ना, इतना सारा क्यों रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन आके कार्बन को खाते जाएगा, तो इसका साइज क्या होते जाएगा, गिव रीजन व्हाई एनोड हैज टू बी रिप्लेस्ड पीरियोडिकली, because the liberated oxygen at anode will react with the carbon and form carbon monoxide and carbon, and its size will get reduced। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, why multiple anodes are used,
देख लें आंखों में आंखें डाल देख लें, ये देखा गया बेटा। वाई ग्रेफाइट रोड आर रिप्लेस पीरियोडिकली, पढ़ो आंसर मन में। तुम्हारे बैच में एक बार है कोई ऐसा ये पहले 5 में आने जैसा कोई? नहीं, ऐसा कि पहले से ही हौसले हार गए। हम लोग एंड में सब कुछ सॉल्व करो। हाँ, पीछे बेटा वहां पे, तुम्हारे स्कूल के ही है। 1 2। चलो एनीवेज, अच्छा। अब ये ना, एक ये गिव रीजन भी आएगा। मैं ना ये जब एक्सपेरिमेंट करता ना, उसके पे मैंने क्या पाउडर डाला है बोलो बेटा? कोक का पाउडर। क्या डाल दिया ऊपर? कार्बन का पाउडर की वैसे पे डाल दिया इधर पे। बेटा अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है कि नहीं, बोल गर्म एकदम। तो बेटा वो गरम गरम अगर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ना, ये अपना जो एनोड है ना, इट विल कैच फायर, इट विल कैच। तो वो होने देना नहीं है, तो इट मिनिमाइजेस द लॉस ऑफ हीट एंड प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ एनोड। ठीक है, पढ़ ले, गिव रीजन बाय स्प्रिंकल्ड, ऐसा। पढ़ ले आंसर, ए झिंगी, पढ़ रहे मेली। तू अटेंड नहीं कर रही, मैंने देखा था कल अटेंड किया था तूने। क्या क्या पढ़ाया था मैंने, बता। पक्का? उससे पहले क्या कराया था? तेरे 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 डिवाइस से करती है कि किसी और के नाम डिवाइस? अच्छा, इसके लिए मेरे को देखा तो नहीं था नाम इसके। चलो, एक भी फुल प्रीलिम पेपर तो तूने दिया ही नहीं बेटा, मैंने इतने सारे पेपर दिए थे तेरे को। कभी देखी मतलब, एग्जाम के बाद? हाँ, तब मतलब अरे बेटा, ये तो भाई ऐसा एक पेपर एक भी नहीं दिया है। ये वैकेशन। मे वेकेशन। चलो बेटा, अच्छा अच्छा। ये ले लो। ए श्श, बेटा अभी समझा, अभी इसमें क्वेश्चन, ए प्लीज एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। एनोड रिएक्शन क्या है और कैथोड रिएक्शन क्या है, क्लियर है? फिर दूसरा आपको ये भी पूछेगा कि यहाँ पे अपने को जो एल्यूमिनियम मिला वो कितना था, 99.5% ही प्योर था। कितना था? अगर तेरे को उसको 99.9% करना है तो तेरे को कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? बस ये खाली नाम याद, कैन बी फर्दर प्यूरिफाइड बाय विच प्रोसेस? Oops। चलो बेटा, तो अभी ये बेटा हो गया अपना, क्लियर है? ये सारे की वजह अभी मैं इसका पेपर आपको बताता हूँ, आप लोग मेरे को आंसर बताओ। चलो, लवकर लवकर मांडलीज, क्या ओपन करूं मैं? Yes, sir. अरे जो अंदर आ रहा है फिर वो अब यार ये मैं अभी क्लास में हूँ, लैपटॉप में तो 5 बजे के बाद फोन करोगे क्या, अर्जेंट काम है चलेगा? अभी अभी हाँ। आपने पढ़ा है अरे सर वो नहीं सर आपने क्या पढ़े हो ए झिंगे लोग, समर में सीख रखना पड़ता है यार चेन बनता है वो मेटल एलर्जी किधर गया? इमोजी आते अरे भाई वो वाला है बैंगन फिर वो पानी पानी ए, फिर कभी सीट पर सेवन इसका आंसर बताओ बे झिंगे लोग, भी बहुत हो गया टाइम पास तुम्हारा। चल, क्या हो गया? स्टील इज एन एलॉय ऑफ, मेन एलिमेंट कौन सा है? आयरन। आयरन मेन होता है ये। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन झिंक ब्लेंडे? केमिकल वेरी गुड। मोस्ट कॉमन ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट, वेरी गुड, भेजा हुआ है। द प्रिंसिपल ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम कैन बी एक्स,
नेम एंड राइट ऑल द रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप वाले कौन से 3 रिएक्शन लिखोगे आप बेटा? बोलो। ये 3। अरे ये पहला NaOH में डाला एक, ये पूरा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। चलो। फॉर ईच बिलो। अच्छा, बॉक्साइड का क्या सिग्निफिकेंट है बोलो? मेन हो रहा है। मेन हो रहा है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया? बेस 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 है तो इट विल डिसॉल्व। हाँ, लिखना पड़ेगा बिकॉज Al2O3 इज एम्फोटेरिक, इट विल डिसॉल्व इट इनटू सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट एंड सेपरेट द गैंग। क्रायोलाइट का क्या यूज था बोलो? लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर, इंक्रीज एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड इंक्रीज एज कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट का क्या था रोल? इनर्ट एनोड, एनोड है, इट एक्ट एज एन एनोड इलेक्ट्रोड। फिर भी वो रिएक्ट करते ही हमें एनोड का, इनर्ट नहीं एनोड बोला, इट एक्ट एज एन एनोड। और एक्चुअली नहीं। it is a mineral from which the metal can be extracted profitably. Metallurgy, the the process of extraction of metal from its ore. Okay? naturally occurring हाँ, yeah. Minerals, naturally occurring substance of metal along with what? Earthy impurity. अब ये डायग्राम देख आ गया कि नहीं राज? ये देख बेटा, ये बोला है इलेक्ट्रोड A एंड B, ए किससे कनेक्टेड है बोल? और ये क्या है तेरा? पापा एनोड ये डे। और ये क्या है? कार्टून। वो लोग ऐसा उल्टा पुल्टा करते हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्मेट इलेक्ट्रोड ए कौन है तेरा? ए कैथोड है, कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन जाता था? एल्यूमिनियम। ठीक है। बी के पास क्या आ जाएगा बोल बेटा? ऑक्सीजन। और लेकिन वो आगे जाके रिएक्ट होके क्या बन सकता है? कार्बन। टू मेन एल्यूमिनियम कंपाउंड यूज्ड इन दिस। एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड कौन कौन थे इसमें? और एल्यूमिना और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ठीक है। फिर चलिए बाद में करेंगे रिएक्शन। ए वाइट इज नेसेसरी टू रिप्लेस बी। बी मतलब एनोड को क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? react with oxygen. हाँ, तो लिबरेटेड ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद इट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दे गेट यूज्ड अप। चल तो वो क्या था सर वो डाल दिया क्या? क्या वो स्प्रिंकल कार्बन कोक पाउडर। वो क्या करता है? हीट अरे बाहर से अंदर से बाहर हीट आने देगा नहीं, एंड प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ एनोड एट द पॉइंट वेयर दे इमर्ज। अबे येड़े छिंगे येले पढ़ ले, क्या काम था इसका? कोक पाउडर का। आ जाओ इधर। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। डुरालुमिन, डुरालुमिन। एलॉय ऑफ कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ब्रास येड़े। इलेक्ट्रिकल फिटिंग पहला ही था ना, कॉपर और जिंक। मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, सोल्ड। नॉन मेटल यूज्ड इन स्टील। कार्बन याद है ना? निकल क्रोमियम आणि कार्बन होता, कार्बन। कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज थर्ड 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 पोजीशन का था, तो 3 लोग हो गए, CuZnSn। अभी देखा? कंपाउंड यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, क्या डालते थे हॉल और में? हाँ, क्रायोलाइट। फ्लोरस्पार भी है। खत्म का एक और भी बड़ा। आज मैं ये करवाने वाला हूँ तुम लोगों को, क्या बे? काय के लिए? अरे इसका मेटलर्जी का और एक पेपर था। दिमाग खराब मत करो, ये मेटलर्जी टेस्ट मैंने करवाया नहीं, ये पुराना वाला। हाँ, ओ लेटेस्ट टेस्ट। आ भी जाओ नहीं। है पोपट हो गया ये तो। पोपटांसी झाला, पोपटांसी। ये आंसर की के साथ है? इधर मर गया रे।
What the hell, man? Where it is? वही बोल रहा है अबे तू है ना पूरे अरे यार ठीक है पता है 175 अरे तो पूछता है। ये पहले बोलता है तो किसी को क्या ही लगेगा। ठीक है चल मैं कुछ बोला है कि पर मेरे को इंडिया इंडिया बोल लो ना थी का नाम बोलो 1.8 Shit. कितने बीट केले अबे मैनचेस्टर यूनाइटेड का उधर ये मन्नू भाई बस हो गया। 10th प्रिंट किधर है यार? ऐसे का क्या करें ऑप्शन में तो लिमिटेड होता है इसका अंबानी भी है अपने पास तो मतलब तो कुछ नहीं प्रिंट 225 ऐसा कहाँ पे दिख रहा है क्या प्रिंट? नहीं सर साइड प्रिंट दिखा अंबाना धीरू भाई इधर देख। हाँ ये देखिए सिनेबार एक पेपर में था खिस्सा में। सिनेबार इज एन ओर ऑफ सल्फाइड। हाँ सिनेबार ये देखना सिनेबार HgS मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड इज सिनेबार। गैलेनाइज PbS वो सब जाने थे बेटा। अपने मेन अभी यहाँ पे आ जाते हैं बम्बरती कीली। चलो आ जाओ इधर पे। ये सब बोर्ड क्वेश्चन है। चलो फटाफट बताते जाओ फटाफट बता पाए। चलिए हीरोइन पहले का क्या होगा? वेरियस कंपाउंड मेटल एसोसिएटेड विद अर्थ इम्प्योरिटी मिनरल। दूसरा बोल पे हीरोइन नेचुरली अकरिंग कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। फिर रॉकी रॉकी भाई को क्या बोलते हैं? एडेड टू ओर टू गेट रीड ऑफ इम्प्योरिटी। क्या ऐड करते हैं? मेन ऑफ आलू झिंकी मेन ओर ऑफ आयरन बॉक्साइड ओर कौन है इसमें से? .2H2O कोरेंडम Al2O3 ये देख ले ला 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 कोरेंडम। देखा आया कि नहीं? बोला था ना मैं कोरेंडम येलो क्रायोलाइट झिंक ब्लेंडी फालामाइन हेमेटाइट मैग्नेटाइट वेरी गुड। ये मैं बोल रहा था तुम लोगों को। प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड का क्या नाम है? कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो बेयर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं? कचरा को निकाला। समझा? पहले में किया ना मिस्टेक। नहीं नहीं वो अलग हो जाने ना। रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना एल्यूमिना का रिडक्शन किया। रिडक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हॉल एरो। प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम लास्ट में था। रिएजेंट यूज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड कॉस्टिक सोडा NaOH। हाँ पोटास मतलब के पोटेशियम सोडा मतलब सोडियम वाला। impurities present in bauxite are mainly SiO2 और Fe2O3 ए अन्ना लखवाया भी था। In Bayer's process, caustic soda is used because bauxite being amphoterically react with it. नहीं both A and B. Impurities नहीं react होता है पता है ना बेटा?
Fused alumina is electrolytically reduced to aluminum only. Why? It has great affinity. Yes. Stable. Yes. Cannot be. Yes. All of them. One difficulty faced during is reduce the temperature. वो कैसे करते हैं हम लोग? By adding इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ ऑफ एल्यूमिनियम में क्या रेशियो था बोलो? नहीं, बड़ा वाला 3 वर्ड होता। डी नहीं, सॉरी, हाँ ये भी 3 है ना, सॉरी डी फॉर डॉग, कुतरा। वाव वाव, बराबर है। वाव वाव, a layer of powder coke is sprinkled, फ्यूजन टेम्परेचर prevent the burning. Yes, and एक ही आएगा ए। फ्यूजन टेम्परेचर कैसे? ये electrolyzers of alumina anodes are made up of, कैथोड आर मेड अप ऑफ गैस कार्बन। पता है ना, गैस कार्बन का लाइनिंग था कि नहीं? एल्यूमिनियम ऑब्टेन इन हॉल्स प्रोसेस। alloy आ गया भाई, मेन है अल्लाह। by adding other metals to base metal are called copper. Which is the alloy of copper? brass. आलू, duralumin. आयरन, लेड। लेड के साथ में कौन होता था? टिन। alloy used for soldering purpose, solder, क्या? brass. alloy used in scientific tools, मैग्नीशियम used in cooker, duralumin. brass, oh my bro, एयरक्राफ्ट टूल्स ना જોના ऑटोस જોઈ લે ને બેટા, કુકર અને એરક્રાફ્ટમાં બંનેમાં આવે। ક્યાં કહેવાય? જો એરક્રાફ્ટ અને કુકર, टारुलमिन स्टील का यूटेंसिल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ब्रास which make it fit to make solder is used in electrical fuse because lead नहीं करता है, टिन टिन करता है। फोन कैसे आ गया तेरे पास यहाँ पे था? स्टेनलेस स्टील इज डुरालुमिन। डुरालुमिन मतलब बहुत बड़ा है ना, बहुत सारा मिक्स। डुरालुमिन एमएनडी होता था कि नहीं उसमें? डुरालुमिन में बहुत सारे होते बेटा। मैग्नीशियम, ए मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, क्या डी? सर एमएनबी ये देख ना, मैग्नीशियम है, एमजी और आलू। नाम में था ना सर? हाँ, तो नाम में मैग्नीशियम और आलू था। मैं वो जान दे, तेरे को जो बोला उस पर ध्यान दे। मैग में नहीं समझा, मैग्नीशियम। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ टीन। इजी है कि नहीं? हाँ, पक्का ना बेटा, कर पा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। एक ये वाला फिक्स क्वेश्चन है हाँ बेटा। आओ जो, जय श्री कृष्णा।